गर्ल वॉश योर फेसबुक समरी इन हिंदी। ये किताब विमेन की सेल्फ एम्पावरमेंट के ऊपर लिखी गई है। इसमें लेखिका ने बताया है कि विमेन को किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए और किस तरह से खुद को सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ऑथर रेचल हॉलिस। एक लेखिका कहती है कि औरतों को अपने लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करना चाहिए और नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना चाहिए। समाज ने ये बोल रखा है कि औरतें सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है। यह एक नेगेटिव बिलीफ है और इसे तोड़ा जाना चाहिए। औरतें वे सारे काम कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। ऐसे बिलीफ से निजात पाकर आप अपने लिए एक उचित गोल बनाएं और उसे हासिल करने की पूरी कोशिश कीजिए। 2 महिलाएं बहुत क्रिएटिव होती हैं, लेकिन समाज उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए आपको खुद हिम्मत करनी होगी और अपनी क्रिएटिविटी को आगे लाना होगा। सबसे पहले आप अपने भीतर देखिए कि आप में कौन सा टैलेंट है। फिर उससे जुड़ा कोई व्यवसाय, जॉब या ब्लॉग आदि शुरू कर सकते हैं। इससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगी और जिंदगी जीने में भी मजा आएगा। 3 महिलाओं को अपनी शर्तों पर जिंदगी जीनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक गुलाम की तरह दूसरों के आदेश पर ही जिंदगी जिए जा रहे हैं। एक महिला सिर्फ बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उन्हें भी लाइफ में अपने लिए और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। बहुत से लोग महिलाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे बहुत बार सास ससुर या घर में बड़े लोग कहते रहते हैं कि यह मत करो, वैसा मत करो। ये सब बंद करके सबको एक ब्रॉड माइंड रखना चाहिए और महिलाओं की आगे बढ़ने में हेल्प करनी चाहिए। तभी घर, परिवार, समाज और देश का भला होगा। 4 महिलाओं को भी रूढ़िवादी ट्रेडिशनल विचारों से आगे सोचने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई महिला टीचर बनना चाहती है तो उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए और टीचर बनना ही चाहिए। ऐसे ही अगर कोई महिला डांस सीखना चाहती है तो उसे पूरी आज़ादी है कि वह डांस सीखे। आखिर आपको एक ही लाइफ मिली है, इसे आप अपनी खुशियों के हिसाब से जिए, न कि दूसरों के हिसाब से। 5 महिलाओं को पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं सेल्फ डाउट्स में घिर जाती हैं और सोचने लगती है कि शायद वे सफल नहीं हो पाएंगी। इसी डर के मारे वे उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करती हैं। इसलिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में कभी नहीं लाने चाहिए, बल्कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वे सफल होने की पूरी कोशिश करेगी। अगर एक एरिया में सफल नहीं हो पाए तो दूसरे एरिया में ट्राई कर सकते हैं। असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये तो सिर्फ सबक होते हैं जो जिंदगी हमें देती रहती है। इन लेसन से सीख लेकर हमें फिर से नई कोशिश करते रहना चाहिए। यही सफलता का असली राज होता है। 6 महिलाओं को दूसरी सफल महिलाओं की बायोग्राफी पढ़ते रहना चाहिए। इससे उन्हें बहुत सी प्रेरणा मिलेगी। उन्हें अपने आसपास बहुत सारी सफल महिलाओं से मिलने की कोशिश भी करनी चाहिए और उनसे सलाह मशवरा भी लेते रहना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उन महिलाएं ने क्या क्या मुसीबतें झेली हैं और उन मुसीबतों से बाहर कैसे निकली। इससे प्रेरणा लेकर बाकी विमेन भी अपनी मुश्किलों का सामना कर सकती हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं। 7 महिलाओं को अपनी देखभाल करनी चाहिए। कई बार महिलाएं अपने परिवार के चक्कर में अपनी देखभाल नहीं करती हैं और दूसरों के लिए त्याग ही त्याग करती रहती हैं। इससे उनकी हेल्थ बहुत गिर जाती है। उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं। गरीब घरों में तो यह अक्सर देखा जाता है, जैसे महिलाएं सारा दूध, फल, मेवा आदि अपने पति और बच्चों को दे देंगी और खुद नहीं खाएंगी। इससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है। हड्डियां कमजोर होती हैं। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अपनी भी उचित देखभाल करती रहें और अपनी डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी जान सुरक्षित है तभी आपका जहान सुरक्षित रह पाएगा। 8 लेखिका कहती है कि कभी कोई गलती हो जाने पर या असफलता मिलने पर आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। कुछ महिलाएं अपने पास्ट में ही जीती रहती हैं और दुखी होती रहती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को खुद माफ करें और खुद से कहें कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। आखिर मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ और हर ह्यूमन से गलती होती है। मैं गलती से सबक लेकर दोबारा फिर से कोशिश करूंगी और इस तरह फिर से कोशिश करें, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। 9 अंत में रेचल कहती हैं कि महिलाओं को अपनी खुशी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों का त्याग ही कर देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक ही जिंदगी मिली है
और इसे पूरी तरह से खुश होकर जीना चाहिए। दूसरों का ध्यान भी रखें लेकिन अपनी खुशियों का त्याग करके नहीं। समाप्त। दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी। इसमें दिए टिप्स अपनाकर कोई भी महिला लाइफ में आगे बढ़ सकती है और बहुत कुछ हासिल कर सकती है। इसे अपने महिला दोस्तों, फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदारों आदि के साथ भी शेयर कीजिए। उन्हें भी कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।